जितना लोग तोके आज अवॉइड करता, जितना लोग तोके साथ छोड़ के चल जाता, ये लोग तो से मिले खातिर तरसी और मिले ना पाई लोग तो छोड़िया मत लागल रहिए। जी हाँ, तो नमस्कार। हम बात करते दिनेश लाल यादव के बारे में। आप लोग बताया कि ज्योति सिंह और पावर स्टार पवन सिंह का बहुत ही जबरदस्त तरीके से मामला चल रहा है, लेकिन भाई साहब इस पर दिनेश लाल यादव की कूद कर पड़े। आप लोग को बताया कि दिनेश लाल यादव ने ऐसे ज्योति सिंह को बात बोले कि आप ऐसे धमाल मचाते रहिए, आप लोग के लिए ऐसे दिन लाइए कि वही लोग आपसे फोटो खिंचवाएंगे। तो हम चाहेंगे कि ज्योति सिंह भी प्रशांत किशोर से मिले और क्या क्या बोले। हम तो चाहेंगे कि इस वीडियो को देखिए, दिनेश लाल यादव क्या क्या, प्रशांत किशोर ने क्या क्या कहा ज्योति सिंह के बारे में। सच्चाई तो हम जानेंगे, इस वीडियो को देखिए, फिर हम लास्ट में आपसे सीधे बाकी के बाद में करेंगे। जो अन्याय हुआ वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो, कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज के लिए अन्याय किया जा रहा है। बस इसलिए मैं प्रशांत भाई से मिलने नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और अपनी टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ आई है और ये बिहार की एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई है। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार पन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपकी बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जमशराज से इनको मदद मिले, जमशराज इनके साथ खड़ा हो। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जमशराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जमशराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई है तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी, इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं आपसे एक मिनट आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कर टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा कोई, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी, ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जमशराज का निर्णय नहीं है। और जमशराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई है, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है
कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई है। बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। तो ये देखे भाई साहब, आखिरकार ज्योति सिंह मामला को लेकर अपने प्रशांत किशोर के पास जो पहुंचे भाई साहब, इस पर अन्याय के लिए पहुंचे जो कि बीजेपी के साथ पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को सिक्योरिटी मिला, ज्योति सिंह की अपने जान है उसको भी तो खतरा है। लेकिन आप लोग को बताया कि अन्याय के लिए पहुंचे, आप लोग समझ गए होंगे कि टिकट के लिए नहीं भाई साहब, आप लोग को बताया कि टिकट के लिए नहीं, अपने अन्याय के लिए पहुंचे तो प्रशांत किशोर से, जो कि जनसुराज एक पार्टी है। लेकिन आप लोग बताया कि जनसुराज में ज्वाइनिंग नहीं है, बल्कि काराकाट से बीजेपी से नहीं, काराकाट से अपने पत्नी ज्योति सिंह, जो कि पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है, वही चुनाव लड़ रहेंगे। लेकिन आप लोग को बताया कि अपने अन्याय को लेकर, क्योंकि ज्योति सिंह का मामला भाई साहब इस वक्त बहुत ही गंभीरता तरीके से बढ़ चुका था, जो कि पावर स्टार पवन सिंह है। आप वीडियो देखे होंगे, लेकिन आप लोग को बता दें कि आज बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है कि प्रशांत किशोर के पास मिलने पहुंचे आखिरकार ज्योति सिंह अपने मामले को लेकर ही। आप लोग को बताया कि ज्योति सिंह का साथ किस तरह से एक बेटी होने के नाते भाई साहब बहुत ही जबरदस्त तरीके से नहीं हुआ। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट कीजिएगा, और ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, आप लोग इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को खूब लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अपडेट को लेकर, धन्यवाद।